विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र प्रथम, जिसका नाम नाटक, छंद एवं अलंकार है, से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। आपके प्रश्न पत्र में महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सम्मिलित किया गया है। यह आपको पहले बताया जा चुका है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के आधार पर नाटक की नायिका शकुंतला के चरित्र चित्रण संबंधित निबंधात्मक प्रश्न के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है शकुंतला। शकुंतला में पात्र के उचित समस्त गुण संवेद रूप में आए हैं। नाटक में शकुंतला का प्रत्येक गुण यथा उचित स्थान पर प्रस्तुत किया गया है। शकुंतला का एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित एवं चमत्कृत करता है। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है, जो ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। शकुंतला की माता मेनका एक अप्सरा है। जन्म काल से ही माता पिता से परित्यक्त की गई शकुंतला का लालन पालन कण्व ऋषि ने अपने आश्रम में किया है। यद्यपि शकुंतला कण्व की पालिता पुत्री है, तथापि कण्व ऋषि शकुंतला को अपने प्राणों के समान प्रिय समझते हैं। नाटक के तृतीय अंक में विष्कंभक में मुनि शिष्यों ने कहा है, सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपते उच्छ्वसितम्। शकुंतला के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का इन बिंदुओं के अंतर्गत अवलोकन किया जा सकता है। अनुपम सौंदर्य। शकुंतला के अनिर्वचनीय सौंदर्य में निसर्ग लावण्य, मधुर स्वाभाविक पवित्रता एवं कोमलता के दर्शन होते हैं। प्रथम अंक में शकुंतला अपनी सखियों के साथ वृक्ष सिंचन करती हुई दिखाई देती है। शकुंतला लगभग 16-17 वर्षीय एक कन्या है। अप्सरा पुत्री होने के कारण शकुंतला का सौंदर्य अनुपम है। शकुंतला को देख राजा दुष्यंत के मुंह से सहसा यह निकल पड़ता है, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुर आश्रम वासियों यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणे उद्यान लता वनलता भी। शकुंतला का सौंदर्य अत्यंत स्वाभाविक है। उसके सहज सौंदर्य को प्रस्फुटित करने के लिए किसी प्रसाधन की कोई आवश्यकता नहीं है। शकुंतला वल्कल वस्त्रों में भी उसी प्रकार सुशोभित हो रही है, जिस प्रकार सेवाल के मध्य सरोज या कलंक युक्त चंद्रमा शोभित होता है। शकुंतला के सौंदर्य के विषय में महाकवि कालिदास लिखते हैं, सरसीजम मनुविद्दम शेवलेनापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिहि मधुराणां मंडनम नाकृति नाम। यौवन के प्रभाव से शकुंतला के अंगों में असाधारण लावण्य उत्पन्न हो गया है। वह प्रकृति तुल्य सुकुमारी है। लज्जाशीलता। शकुंतला के चरित्र में लज्जाशीलता के दर्शन होते हैं, साथ ही सर्वत्र सुशीलता के दर्शन होते हैं। तपोवन की कन्या होने से शकुंतला में सादगी, पवित्रता, निश्चलता जैसे सद्गुण हैं। युवती होने पर भी वह काम विकारों से परे है। राजा को देखकर शकुंतला के हृदय में प्रथम बार प्रेम भाव जागृत होता है, जिसको वह तपोवन के आचरण के विरुद्ध समझती है। राजा द्वारा प्रणय अनुरोध करने पर भी लज्जावश तथा अपने पिता की अनुमति के बिना वह आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं होती है। शकुंतला लज्जावश अपने गंधर्व विवाह का वृतांत भी किसी आश्रमवासी से नहीं कहती है। दुष्यंत की राज्य सभा में पंचम अंक में हम यह देखते हैं कि वह अगुंठनवती होकर जाती है, अर्थात घूंघट में जाती है। राजा द्वारा
प्रत्याख्यान के समय में भी वह अपनी गरिमा एवं शालीनता नहीं छोड़ती, क्रोध नहीं करती। सप्तम अंक में दुष्यंत से मिलन होने पर आत्मविभोर होते हुए भी पति के साथ ऋषि मारीच के पास जाने में लज्जा का अनुभव करती है। लज्जा नारी का सहज आभूषण है, जो कि शकुंतला के चरित्र को वर्धित करता है। शकुंतला के चरित्र की एक अन्य विशेषता है कि वह एक निष्ठ प्रेमिका है। मुग्धा तपस्वी बाला शकुंतला जिस दिन से दुष्यंत का दर्शन कर लेती है, उस दिन से दुष्यंत के प्रेममयी मूर्ति को हृदय में अंकित कर लेती है तथा प्रिय के पुनर्दर्शन की उत्कंठा में वह प्रतिदिन क्षीणकाय होती जा रही है। शकुंतला के चरित्र में सर्वत्र सुशीलता के दर्शन होते हैं। तपोवन की कन्या होने पर भी शकुंतला में सादगी, पवित्रता जैसे सद्गुण हैं। पंचम अंक में दुष्यंत द्वारा तिरस्कृत होने पर भी वह दुष्यंत का अहित नहीं सोचती है। पति निष्ठा परित्यक्ता शकुंतला एक पवित्र भारतीय नारी के आदर्श अनुरूप तपोमय जीवन व्यतीत करती है। मारीच ऋषि के आश्रम में पति द्वारा क्षमा याचना किए जाने पर एक आदर्श भारतीय पत्नी के समान वह पति पर आक्रोश न व्यक्त कर शांत हो जाती है तथा दोषारोपण अपने भाग्य पर ही करती है। शकुंतला एक निष्ठ एवं आदर्श समर्पित भार्या है, जो सुख दुख में अपने प्रियतम के मंगल की कामना की इच्छा करती है। शकुंतला के चरित्र की एक अन्य विशेषता है विद्या एवं कलाओं में निपुण। कण्व ऋषि के आश्रम में रहकर शकुंतला ने स्त्रियों के लिए उचित संपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त की है। वह पशुपालन जानती है। बागवानी तथा अतिथि सत्कार एवं गृह व्यवस्था में शकुंतला पूर्ण रूप से दक्ष है। शकुंतला की दक्षता पर विश्वास करके ही कुलपति कण्व आश्रम की व्यवस्था का कार्य अपनी पुत्री पर सौंपकर सोम तीर्थ तपस्या के लिए चले जाते हैं। वह साक्षर तथा काव्य रचना में भी प्रवीण है। वह अपने हाथों से दुष्यंत के लिए प्रेम पत्र लिखती है, जिसमें विरह जनित उत्कंठा, अभिलाषा, उपालंब की अति सुंदर व्यंजना प्रस्तुत करती है। निसर्ग कन्या शकुंतला को प्रकृति के प्रति सहज और प्रगाढ़ स्नेह है। उसके सभी कार्यों, व्यवहारों एवं व्यापारों में प्रकृति कन्या के लक्षण दिखाई देते हैं। शकुंतला का लालन पालन प्रकृति के सुरम्य वातावरण में और सुविस्तृत प्रांगण में हुआ है, जिससे शकुंतला के हृदय में उदारता, सहृदयता तथा सदाशयता जैसे सात्विक गुणों का सहज विकास हुआ है। आश्रम के वनस्पतियों के प्रति शकुंतला का सादर स्नेह है। अस्ति में सादर स्नेह एतेषु, यह शकुंतला स्वयं कहती है। शकुंतला वन ज्योत्सना नामक लता को अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करती है तथा पति गृह गमन करते समय जो वन ज्योत्सना का आलिंगन करती हुई उससे विदा लेती है। आश्रम के वृक्षों के प्रति शकुंतला के प्रेम की पराकाष्ठा कण्व ऋषि के कथन से स्पष्ट हो जाती है, जहाँ वे पातुम न प्रथमम शब्दों में यह कहते हैं कि पहले वह वृक्षों को जल से अभिषिक्त करने के उपरांत ही जल ग्रहण करती है। शकुंतला आभूषण प्रिय होने पर भी उनके पत्तों को नहीं तोड़ती तथा उनके पुष्पित होने पर वह शकुंतला उत्सव मनाती है। इस प्रकार प्रकृति की गोद में पली बड़ी और युवती हुई प्रकृति का ही अभिन्न अंग प्रतीत होती है शकुंतला। इस प्रकार नायिका शकुंतला कालिदासीय काव्य जगत की एक विलक्षण एवं अलौकिक सृष्टि है। शकुंतला का सौंदर्य प्रेम, करुणा, लज्जा से पूर्ण है। वह अत्यंत सच्चरित्र, पवित्रता, लज्जाशीलता, गुणशील संपन्ना, असाधारण सौंदर्य संपन्न आदर्श भारतीय नारी के रूप में उपस्थित हुई है। इस प्रकार महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला के चरित्र की
प्रमुख विशेषताओं का अवलोकन आज हमने किया है। आशा है शकुंतला के चरित्र की विशेषताओं को सुनकर आपके हृदय में शकुंतला को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी। आप सभी विद्यार्थी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन करते हुए साथ ही साथ शकुंतला के चरित्र की अन्य प्रधान विशेषताओं को भी अन्वेषित करें, जिससे कि आपकी इस विषय में पूर्णतः अपनी रुचि के साथ ही ज्ञान की अभिवृद्धि हो सके। धन्यवाद।